सेकंड, आपके जो टायर हैं, टायर की जो गिड्डी है उसकी 2 mm की गहराई होनी चाहिए। 2 mm की गहराई में आप कहीं पे भी पानी में भी गाड़ी चल रही है तो उसकी क्या ग्रिप अच्छी होती है, वहाँ गाड़ी कम फिसलने की संभावना रहती है। ठीक है, तो टायर की स्थिति अपनी कंडीशन ओके होनी चाहिए। नेक्स्ट, बरसात के टाइम में आपको स्पीड कंट्रोलिंग में लेके चलना चाहिए। कभी भी आपको ओवर स्पीड में नहीं चलना है। अगर आपने रोड पे कहीं पे भी पानी भरा हुआ है तो पानी भरी जगह पे तो आपको इतना कंट्रोल में चलना है कि वहाँ एकदम 10 या 20 की स्पीड से आराम से निकाल लो। ठीक है। सेकंड, आपको कभी गाड़ी खड़ी करनी है, कभी भी कच्ची जगह में, कच्ची एरिया में अगर आप गाड़ी लेके चले गए तो आपकी गाड़ी अंदर धंस सकती है, अंदर जमीन में जा सकती है, क्योंकि आपने कई रोड पे ऐसे हादसे देखे होंगे। बरसात के टाइम में वैसे भी जमीन कच्ची एकदम मुलायम हो जाती है। वहाँ जैसे ही आपकी गाड़ी जाएगी आपको दूर से दिख रहा है हाँ यहाँ घास है या वहाँ रोड़ी पड़ी हुई है, कुछ भी पड़ा हुआ है, जब तक आप नीचे उतर के नहीं देख लेते हैं कोई इमरजेंसी हुई उस कंडीशन में, नहीं तो आप रोड से गाड़ी बरसात के सीजन में बिल्कुल नीचे नहीं उतारेंगे। जहाँ पक्की पार्किंग एरिया है उसी एरिया में आप गाड़ी नीचे उतार सकते हैं, सुरक्षित जगह पे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर कोई घनघोर बारिश हो रही है भयंकर और वो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे? वेरी गुड, यानी गाड़ी आप खड़ी करोगे, लेकिन गाड़ी कहाँ खड़ी करोगे? सुरक्षित जगह। सुरक्षित जगह यानी सुरक्षित पार्किंग। आप कच्ची एरिया में गाड़ी बिल्कुल नहीं उतारें। क्लियर? बरसात के टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली ये चीजें हैं, इन पे आप अगर आपने विशेष ध्यान दे दिया, इनका अगर आपने पालन कर लिया तो आप कभी भी मानसून सत्र में जो गाड़ी चला रहे हैं आप कभी मात नहीं खा सकते, कभी आपके साथ खतरा नहीं हो सकता। ठीक है। टायर को हम कैसे पता लगाएं हमारा टायर सही है या नहीं है? जो कौशलेंद्र जी ने बताया 2 mm की गहराई, उसको कैसे नापेंगे? कैसे? वेरी गुड। क्योंकि ऐसा है कि क्वेश्चन आप मतलब हम लोगों के होते हैं, जवाब आपका होता है, सिखाते आप ही लोग हैं, है कि नहीं? अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, एक तो बरसात के मौसम में, दूसरी बात टायर फिसलने की संभावना ज्यादा होती है, तो उसको हम कैसे रोकें? सबसे पहले तो हम ये कोशिश करें कि वहां से कोई लोकल गाड़ी जा रही है उसका वेट करें और वो देखें कि किस तरह से जा रही है, और उसके आधार पे हम उसके पीछे अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं, परंतु दूरी बनाकर। उससे हम ये अंदाजा लगा लेंगे कि हमारी गाड़ी यहाँ से निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है और अक्सर जाकर रोड जो है वो बड़े व्हीकल ही खराब करते हैं। अगर कोई पुलिया है, छोटी गाड़ी कभी नहीं फंसेगी, वो तो निकल जाएगी किसी तरह, लेकिन आपके पास बड़ी गाड़ी है तो उसमें क्या होता है, फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। पिछले साल बहुत सारी गाड़ियां रोड से नीचे उतरी थी, कम से कम 5-7 गाड़ियां तो किरण मंगानी पड़ती थी, कभी कहीं। खास तौर से जो है वो ये कई जगह दिक्कतें आती है। बारिश कहाँ होती है ज्यादा? बॉम्बे में ज्यादा होती है, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश होती है। तो महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ज्यादा दिक्कतें आती है, खासतौर से महाराष्ट्र में। तो इसमें ज्यादा दिक्कतें आती है, तो हमें बचना है, क्योंकि हम अगर सावधान रहेंगे तो आने वाले खतरों को हम खुद टाल सकते हैं। जैसे कि किकोनियोची ट्रेनिंग बताते हैं डेली, तो यही होगा, सावधानी बहुत जरूरी है। अगर सावधानी से आपने जरा सा भी मुंह मोड़ लिया तो आप ये समझ लीजिए 2 दिन भी परेशान रह सकते हैं, 3 दिन भी रह सकते हैं और 24 घंटे भी रह सकते हैं। Yeah.